हमें बड़े जमाई साहब ने तुम लोगों के पास भेजा है। यही पास में हमारी मासा का खेत है, वहाँ चल के जुताई कर दो। कल आऊं तो चलेगा के? चलो मेरे साथ सीधे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें खेत भेजा था। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, हम लोग यहीं रहेंगे। अगर तुम लोगों ने अपनी आंखों से सामान देखा था तो मिला क्यों नहीं? कहाँ है सामान? अरे सामान होगा तो मिलेगा ना थानेदारनी। कहाँ है सामान? हाँ, मैं सब समझता हूँ और इस चोर की छोरी को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल प्रगति। जुगनू। हाँ हुकुम। यह सामान तो कल तक यहीं पे था, फिर ये अचानक सामान कहाँ गायब हो गया? पता नहीं हुकुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई चोर पे मोर आ गया हो? पर ये चोर पे मोर है कौन? वो चोर मैं हूँ हुकुम। श्याम तू? जी हाँ प्रधान जी, वो चोर मैं ही हूँ जिसने ये सारा माल यहाँ से गायब करवा दिया। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। पर ये हुआ कैसे, कब और कैसे? हाँ, ऐसे क्या मानना है? मजा आ गया, ननको सेठ खुश हुआ घनश्याम। सेक्रेटरी जी, हमारा विश्वास कीजिए, अरे हम लोगों ने स्कूल का सारा सामान यहीं पे देखा था, सारा चोरी का सामान यहीं पे था। बताना उदय। हाँ इंस्पेक्टर जी, हमने वो चोरी का सामान अपने आंखों से देखा था उस गोदाम में। तो फिर अचानक सारा सामान जा कहाँ सके? वही तो हमारी भी नहीं समझ में आ रहा है। अचानक ना प्रगति, मन ने तो लागे है कि इसके पीछे जरूर किसी शातिर दिमाग का हाथ है। इंस्पेक्टर जी, पर इसमें किसका हाथ हो सके? यही तो सोचने की बात है ना प्रगति। हमारे को तो लागे है कि तुम लोगों को गोदाम से निकलते जरूर किसी ने देखा होगा, वरना अचानक चोरी का सामान गायब कैसे हो गया? तुम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। खैर, आगे से ध्यान रख, ठीक है? लेकिन मैडम जी। देख प्रगति, बिना पुख्ता सबूत के मैं कोई एक्शन ना ले सकूं। और हाँ, हमारे को तो लागे है कि उन लोगों ने तुम लोगों को देख लिया है। वो लोग जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तुम चिंता मत करो, जरा सी भी गड़बड़ लगे हमारे को तुरंत बताना, ठीक है? मैं चलती हूँ। दीदी, मुझे लगता है कि मासा और भाईसा को हमारी बात बहुत बुरी लगी है। हो सकता थारी बात सही हो राधा, पर एक बात बताऊं, आज बहुत दिनों बाद हमारे मन को शांति मिली है। इतने सालों से जो बात हमारे मन में थी वो आज हमारे मुंह से निकली है राधा। हाँ दीदी, ये तो सही कहा आपने। वो तो आप थी, इसलिए मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिली, वरना मैं तो अपने खुद के भाईसा के सामने आज तक मुंह नहीं खोल पाई। यही तो मुश्किल है हम औरतों की राधा। हम कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे हैं कि जे बात कहें कि ना कहें, पता नहीं हम कहेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। और इसी चक्कर में जो बात हमारे मन में होती है वो पूरी जिंदगी हमारे मन में ही रह जावे है। पर दीदी, कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम ऐसे ही घुटते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे अपने आप से, अपने ज़मीर से?
सच कहूं तो मुझे तो अब इसका कोई भी अंत दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे बस हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं ऐसे सफर में जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें लक्ष्य तो है पर रास्ते का कुछ पता नहीं, मंजिल तो है पर राह दिखाई नहीं दे रही। राधा, मैंने ठीक से याद तो ना आए, पर बचपन में किसी किताब में पढ़ा था मैंने, जहां चाह वहां राह। आदमी अगर चाह लेवे है ना तो राह अपने आप मिल जावे है राधा। अब देखना, तूने कभी सोचा भी ना होगा कि थारी इस लड़ाई में थारी दीदी थारे साथ है। मैंने तो खुद इस बात का कभी अंदाजा ना लगाया था कि हमारी लड़ाई में तू हमारा साथ देवेगी। और आज हम दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सहारा बनकर, हाथों में हाथ डालकर लड़ रहे हैं राधा। और देखना, भगवान भी हमारी मदद कर रहा है। हाँ दीदी, भगवान तो हमारी बहुत मदद कर रहा है, वरना देखिए ना, कल तक हम इस बात को लेकर चिंतित थे कि हम अपने खेत को कैसे जोतेंगे, और आज भगवान ने बिरजू को हमारी मदद के लिए भेज दिया। एकदम सही कह रही है तू राधा, बिरजू को तो भगवान ने हमारे पास भेजा है। कान खोलकर सुन लो, कल सुबह जल्दी खेत पर आ जाना और दिन भर में खेत की सारी जुताई हो जानी चाहिए, और पूरी जुताई ना हुई तो कल बैल की जगह तुझे हल में बांध दूंगा। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ गया। वरना कौन सा ऐसा मजदूर होता है जो खुद चलकर आकर काम मांगे और मजदूरी भी फसल कटने के बाद देना। ये तो हमने कहीं ना सुना राधा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ, खेत में अगर अच्छी से अच्छी जुताई हुई तो वीर प्रताप सिंह तुम्हें इनाम देगा। इनाम की क्या जरूरत है हुकुम, आपने कह दिया वही बहुत है हमारे लिए। आपकी सेवा करने का मौका मिला, यही हमारे लिए बहुत है मालिक। वाह, बहुत सही सोच है थारी। यही सोच तुझे बहुत ऊपर लेके जाएगी। और एक बात, जे काम मैंने थारे को बोला है करने के लिए, वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और कल आ जाना सुबह सुबह खेत। जी हुकुम। आज का दिन भी बेकार चले गया ना दीदी? बेकार तो ना गया उधर, कम से कम ये तो पता चला कि वापस आके गायब होने में उस ननकू और घनश्याम का हाथ है। ये बात तो है दीदी, लेकिन आज ननकू के गोदाम में हमें चोरी का सामान मिल जाता ना तो हमारा आधा काम तो हो ही जाता। जाने दे उधर, कोई बात नहीं, लेकिन कभी न कभी तो इन लोगों की पोल पट्टी खुली जाएगी। ओहो, अब कौन सी पोल पट्टी खुलनी बाकी है? देखो, 8 दिन के अंदर अगर तुम्हारा वो बापू सा वापस नहीं आया ना तो महापंचायत का फैसला तो बाद में आएगा। मेरा फैसला सुन लो, तुम में से कोई यहाँ दिखना नहीं चाहिए, रातों रात यहाँ से निकल जाना। क्यों जावेंगे? आपने हमें इस घर में ना रखा है। जे घर उन्होंने नहीं सका है, जब वो कहेगी हम निकल जावेंगे। हमें भी कुछ शौक ना है आपकी शक्ल देखने का। अरे बित्ते भर का छोरा मुझसे जबान लड़ाता है। अरे 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 क्या कर रही? दादी साहब, दादी 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 साहब, दादी साहब, आप दादी साहब मिलेंगे। दादी साहब कहाँ लगी चोट?
जैसी करनी वैसी भरनी। जवाई साहब, हम लोगों ने घनी कोशिश की पर छोरियां ना मानी ते ना मानी। जितनी जिद्दी वसुधा है उससे भी ज्यादा जिद्दी राधा है। अब क्या करूं, मारे तो काई समझ में नहीं आ रहा। जवाई साहब, आज तो राधा ने भी मुझे डांट दिया। पता ना इतनी हिम्मत कहां से आ गई छोरी में। मैं तो एकदम से डर गया था। एक काम बोला तो थारे को वो भी नहीं कर पाया, क्यों? तमाशा, अरे बेटी तो थारी हर बात मानती थी ना, तो क्यों ना आई मारी हवेली वापस? जवाब दे। जवाई साहब, मारी तो जे समझ में ना आवे कि जे छोरी अत्री कैसे बदल गई। मैंने तो उसे घना समझाया। मैंने उससे कहा कि छोरी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पर उसने मारी एक ना सुनी। मैंने उससे ये भी कहा कि तू हवेली ना जाना चाहे तो कोई नहीं, तू हमारे साथ हमारे घर चल, पर उसने वहां भी आने से मना कर दिया। देखा ना क्यों होता है नतीजा अपनी छोरियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने का। ना सुनी ना सारी बात। लेकिन एक बात याद रखना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे नारे अल्लाह। समझदारी से काम ले लल्ला। ऐसी समझदारी जिससे उंगली टेढ़ी भी ना करनी पड़े और घी भी निकल जाए। अपने घर परिवार का मामला है, समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा होता ना थारे को कह देता कि पूरा डब्बा उल्टा कर दे, सारा का सारा घी वार। बस अल्लाह, बस एक ही ख्वाहिश है, बच्चे घर वापस आ जाए, पीछे पीछे उनके माए भी आ जाएं, तुम्हारी जो हवेली है ना खुशियों से फिर से भर जाए। जवाई साहब, बच्चों का नाम लिया तो मुझे याद आया, घना ही समझदार हो गया है अपना वीर। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया आपने? बात यह है कि कान खोलकर सुन लो, कल सुबह जल्दी खेत पर आ जाना और दिन भर में खेत की सारी जुताई हो जानी चाहिए, और पूरी जुताई ना हुई तो कल बैल की जगह तुझे हल में बांध दूंगा। और हाँ, खेत में अगर अच्छी से अच्छी जुताई हुई तो वीर प्रताप सिंह तुम्हें इनाम देगा। ए लल्ला, अरे बोला था ना थारे को, शेरों का खून है, उबाल तो खाएगा ही, किसी भी स्थिति में रहे रंग तो दिखाएगा ही। क्या बात है भाई साहब? वैसे भाई साहब आम के पेड़ में आम ही लगेगा ना, कोई टमाटर तो ना लगेगा। सोचना, आम के पेड़ पर टमाटर, कौन कौन? टमाटर के पेड़ पर आम। ओह हाँ यार। ये बात है भाई साहब। अरे हम लोग ठाकुर है ठाकुर, और ठाकुर का काम होता है हुकूमत करना, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है। मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है। देखा नहीं कक्का सा और बापूसा को, मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है, हुकूमत करनी है मुझे। आराम से दादी से, अच्छा बस आ गई। संभाल के दादी से, उधर तकिया लेके अंदर से। हाँ हाँ दीदी। दादी से, बैठने दे, मैं उठते, मैं रुको। ये लो दादी साहब, टीका ले लो।
दादी साहब बहुत दर्द हो रहा है। हाँ छोरी, छोरी लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। काकी आप गर्म पानी लेकर आओ ना। हाँ प्रज्ञा, लेके आती हूँ। दादी साहब की जरूरत थी आपको बीच में आने की? फिकार में चोट लग गई ना आपको, कितना दर्द हो रहा होगा। छोरी, ये दर्द तो कम हो जाएगा, पर जो दुनिया ने दुख दिए हैं हमारे को, उनका के मने तो लगे कि दुनिया वाले भगवान सब हमसे नाराज है। एक दुख कम न होवे, दूसरा माथे पे बीजर की तरह गिर जावे। दादी साहब शांत हो जाइए। दादी साहब आप ही तो कहवे हो ना कि अगर तू कावे तो तू जावे भी है। हाँ, अभी मैं आपके पैर में सिकाई कर देती। प्रगति, दादी साहब के पाँव में सिकाई कर दे और मैं हल्दी वाला लेप बना के लाती हूँ। हमारी माँ साहब बोले हैं कि ऐसे दर्द में हल्दी वाला लेप बड़ा फायदा करे है। हाँ काकी साहब, जब तक मैं सिकाई कर रही हूँ तब तक आप लेप तैयार करके ले आओ। देख देख, गर्म है पानी, हाथ न जल जावे थारा। रुकिए भाई साहब, मारो को आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछना गुड़िया, क्या बात है? उस मजदूर को खेत में हल चलाने के लिए आपने ही कहा था ना? नाना गुड़िया क्या बात कर रही है? पागल हो गई है क्या? मैं पागल ना हूँ भाई साहब, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। गुड़िया, तुम मासा और काकीसा को तो नहीं बताई ना? बताया तो ना है भाई साहब, लेकिन ये बात कब तक छुपी रहेगी? आज नहीं तो कल ताइसा और मासा को ये बात पता चल ही जाएगी। और आपको पता है, अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे गुड़िया, मैं किसी भी तरह से मासा और काकीसा की मदद करना चाहती हूँ बस। अरे मासा और काकीसा बीज बो सके हैं, सिंचाई कर सके हैं, यहाँ तक कि तो कटाई भी कर सके हैं, लेकिन हल चलाने के लिए एक मर्द ही चाहिए। भाई साहब, आप पागल हो क्या? एक औरत हर वो काम कर सके है जो एक मर्द कर सके। जानू हूँ मैं, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है थारे को। मैं सिखा रही हूँ भाई साहब, बल्कि आपको बता रही, और आपको ये भी बता रही हूँ कि आपने बिरजू काका से जबरदस्ती खेत में हल चलवाया है, और ये आपने ठीक ना किया है। आपको पता है ताइसा और मासा को इससे कितना बुरा लगेगा? आपने बहुत गलत किया है भाई साहब, बहुत गलत। अरे कुछ गलत ना किया है मैंने। अरे हम लोग ठाकुर है, ठाकुर, और ठाकुर का काम होता है हुकूमत करना, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है। मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है। देखा नहीं कक्का सा और बापूसा को? मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है, हुकूमत करनी है मुझे। क्या खैरात खाना लगा के रखा है? कोई डॉक्टर नहीं आएगा, समझी? भाग यहाँ से। मैं चाह रही हूँ, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब आपके पैर में मोच लगी थी तब हमारी दादी सा ने ठीक किया था, और आज जब आज हमारी दादी सा के पैर में मोच आई है तो आप इतने नखरे दिखा रही हैं। हिम्मत तो देखो, बित्ते भर का लड़का मुझसे जबान चलाता है। अब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, एक पल भी नहीं रहेंगे। हाँ? रहना तो हम भी नहीं चाहते नानी सा। तो जाना, हो सकता है कि गांव वाले बाद में निकाले, पर मैं तुझे यहाँ से पहले निकाल दूंगी। शायद वो नौबत नहीं आएगी नानी सा। हाँ?
बस एक बार हमारे बापू से आ जाए। जैसे हमारे बापू से आ जाएंगे उस दिन अगर आप बोलेंगी तो भी हम नहीं रुकेंगे। ओहो, अपनी जमीन बेचकर हमें यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। तुझे क्या लगता है बनवारी वापस आएगा? अरे भाग गया तेरा बापू सा तुम लोगों को छोड़कर। हे भगवान, और मुझे तो लगता है कि वो दुनिया में है भी या नहीं। नानी प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसी गलत बात अपनी जुबान से मत बोलिए। हमारे बापू सा है इस दुनिया में और वो वापस भी लौट कर आएंगे। एक बार बस हमारे बापू से लौट कर आ जाए, फिर इन गाँव वालों के साथ आपका भी मुंह बंद हो जाएगा और तब आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वैसे तो मैं यहाँ पे बहस करने नहीं आई हूँ। आपके धक्का देने की वजह से हमारी दादी सा के पैर में मोच आ गई है, दर्द से छटपटा रही है वो। अगर हो सके तो डॉक्टर को बुला दीजिएगा। भाषण देना तो बहुत आता है तुझे। तुझे क्या लगता है अरुणा ने कोई आश्रम खोला है, अनाथालय खोल के रखा है, प्रसाद बट रहा है यहाँ पर? क्या खैरात खाना लगा के रखा है? कोई डॉक्टर नहीं आएगा, समझी? भाग यहाँ से। मैं चाह रही हूँ, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जब आपके पैर में मोच लगी थी तब हमारी दादी सा ने ठीक किया था, और आज जब हमारी दादी सा के पैर में मोच आई है तो आप इतने नखरे दिखा रही हैं। कोई बात नहीं, मैं चाह रही हूँ। पाँव में मोच, माय फुट। मेरा बात बोल रहा जी भाई साहब। अब जो वीर है ना, हमारे लोगों का खून दौड़े, शेर का खून। मैं चाहता हूँ वीर ऐसा कुछ काम कर जाए जिसकी वजह से उसका बहुत नाम हो। अरे लोग कांपे उससे। अरे ये बात उस वसुधा की, अरे ज्यादा दिनों तक वो अपने पल्लू से बांध कर ना रख सके वीर को। एक दिन आ जाएगा हमारे पास, देखना तू। सपने देखने में कोई बुराई ना है, और सपने वही देखने चाहिए जो पूरा हो सके। ये वसुधा चाहे जितना कुछ कर ले, वो वीर को ना ज्यादा दिनों तक रस्सी से बांध कर ना रख सके। अरे मारे को पूरी गारंटी है, हमारा जो वीर है ना, रस्सी खोल कर आ जाए एक दिन हमारे पास। हुकुम, आप चाहे जितना भी खुश हो लो, और मन में ये वीर के लक्षण कुछ ठीक ना लागे हैं। अब आप ही सोचो कि उसने कांतीलाल की पिटाई क्यों की? क्यों की रे? कि वो वसुधा जी का छोरा है, वसुधा जी का अंश है। उसने किसान को अपने खेत में हल इसलिए चलवाया क्योंकि वो अपनी माँ की मदद करना चाहता था। इसलिए ना कि उसकी रगों में आप लोगों का खून दौड़े है, ये वास्ते ना किया। मतलब क्या कहना चाह रही? हाँ? बोला। भाई मैं तो मूर्ख ठहरी, हमारा मन तो कहे है कि वीर ने जो कुछ भी किया है वो अपनी माँ की मदद करने के लिए किया है, इसलिए नहीं कि उसकी रगों में आपका खून दौड़े है। ऐसे खाली पेट सुबह सुबह घर से बाहर नहीं जाते बेटा, कुछ खा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के बारे में इतना सब सोचा। पर आपसे हमारी एक विनती है, हमारी दादी सा की हालत ठीक ना है, और इस हालत में उन्हें छोड़ के जाना ठीक तो ना है, हमारी मजबूरी है। और मैंने आप पे विश्वास है कि आप हमारी दादी सा का ख्याल रखो।